रख दूंगा। पहल शुभ लिखा, तत्काल महलों को जाओ, अपने नाक और कान का इलाज कराओ। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नक्का नाक धरा दो। पहल शुभ लिखा, तत्काल महलों को जाओ और तेरे नाक और कान काटने का बदला तत्काल लेता हूँ बहन। और बेटा इंद्रजीत और बेटा छकवर, तुम्हें मालूम होना चाहिए पुत्र कि मेरे समान मेरे भ्रात 200 बिस्तरा संघारे गए और तुम्हारे बुआ मेरी बहन शुभ लगा के नाक और कान काटे गए। इसके बारे में तुमने क्या विचार सोच रखा पुत्र? पिताश्री, तुम मेरा विचार जानना चाहते हो तो सुनो पिताश्री। इसलिए मिटा दो जड़ को ही, इसलिए मिटा दो जड़ को ही, ये ही मुझको जचता है। थोड़े को पकने से पहले कर देना नष्ट चतुरता है। पिताश्री, दुश्मन को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, यही चतुरता का काम है। इसलिए मुझे शीघ्र आदेश दो, उन तपस्वियों का तत्काल आपका विचार सर्वश्रेष्ठ है। शांत होकर आसन ग्रहण करो पुत्र। और बेटा इंद्रजीत, आपका क्या विचार है पुत्र? मेरा विचार जानना चाहते हो तो मैं नाम कहलाता हूँ। पारी को सदा हराया है, जीता हमारे स्वर्ग लोग पद इंद्रजीत का पाया है। हमारा तो ये विचार है कि तत्काल उन दोनों तपस्वियों का बहुत किया जाए। पिताश्री, आपका विचार सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। शांत होकर आसन ग्रहण करो पुत्र। और आपके विचारों के साथ साथ ये मेरा भी विचार है। आपका कौन सा विचार है? और कर दोष तारा मोहि सामो बलवंता। कर दोष तारा मोहि सामो बलवंता। नहीं तो मारे तीनों भगवंता। मेरे भ्रात खरा 200 बिस्तरा को संघाने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। वो प्रभु है, नारायण है, अवतारी है। पिताश्री, असंभव! पिताश्री, क्या आप उन दोनों तपस्वियों से डरते हैं? बदला लेना नहीं चाहते हैं या बदला लेना नहीं चाहते हैं तो मुझे आदेश दो पिताश्री। यदि वो काटे नाक कान, यदि वो काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे पीस भुजा मेरी। तपस्वी बच्चों ने मेरी बहन शुभ लगा के नाक अथवा कान काटे तो तत्काल बदला लेने की चेष्टा करो। पिताश्री, आप उन दोनों तपस्वियों से कैसे बदला लेंगे? सोच और विचार कर। कैसा सोच, कैसा विचार? अगर दो तपस्वी बच्चों ने मेरी बहन शुभ लगा के नाक अथवा कान काटे तो उसके बदले में मैं उनकी पत्नी सीता का हरण। वाह पिताश्री वाह, ये तो विचार आपका उत्तम और श्रेष्ठ है। मैं रणभूमि को जाऊंगा तो रणभूमि में सेज होगी, सेज। और वो प्रभु जब अपने कर करों द्वारा मेरा संहार करेगा तो ये महामाउष दुल्हन के पुत्र दुल्हन दुल्हन इसलिए बदले लिख दे किताब आगे को पढ़ते हैं। अवश्य पिताश्री, अवश्य।
ये क्या आपके कदम तो ठहर गए पिताश्री। हाँ, क्योंकि सीता का हरण करने में मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पिताश्री आपके साथ आपका बड़ा पुत्र नहीं, पिताश्री आपके साथ आपका छोटा पुत्र अक्षय कुमार चले। तो फिर महाराज मैं चलूंगी। मैं तो दोनों को नहीं ले जाऊंगा। तो फिर किसे ले जाओगे? मैं उसे ले जाऊंगा जो छल कपट करता है, मार का जाल डालता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो छल और कपट कर लेता हो? वो मेरा परम मित्र मामा मारीच की सहायता कर लेगा मैं सीता का हरण। ठीक है पिताश्री, यदि मारीच आपका साथ दे तो आप उसकी अवश्य मदद ले। तब तक आप लोग दरबार में विराजमान हो। जाते जाते मेरा चलता मामा मारीच के दरबार। दुनिया में आके जिसने और दौलत खरीद ली है, दुनिया में आके जिसने दुनिया में आके जिसने और दौलत खरीद ली, बिगड़ा हुआ जमाना और बिगड़ा हुआ जमाना मोहब्बत खरीद ली, बिगड़ा हुआ जमाना। बिगड़ा हुआ जमाना मोहब्बत खरीद ली, बिगड़ा हुआ। मुझे मालूम पड़ता कि मामा मारीच का दरबार यही है। कौन है रे? मैं महाराज मारीच का द्वारपाल हूँ। मारीच के द्वारपाल हो तो बोलो तुम्हारे महाराज दरबार में है अथवा नहीं? हमारे महाराज दरबार में विराजमान है। जाओ अपने महाराज से बतला दो कि दरवाजे पर विश्व विजयी लंका था दशकंधर पधारे हैं। जा रहा हूँ। शीघ्र जाओ, जा रहा हूँ। तत्काल जाओ, जाओ। कहो द्वारपाल, आज दरबार में दौड़ते हुए आने का क्या कारण है? दरबार में दौड़ते हुए आने का कारण है महाराज, अपने द्वारे पर महाराज लंकाधीराज दशकंधर का आगमन हुआ। क्या कहा द्वारपाल? आज मेरे द्वार पर विश्व विजय लंकाधीराज दशकंधर आए हुए हैं। हाँ महाराज। द्वारपाल, वो तो बहुत बड़े राजा हैं। 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 अरे राजा हुई अपने घर के कौन हमार? ऐसी बात दशकंधर के सम्मुख मत कहना, वरना वो तुम लोगों के प्राण ले लेगा।
यूं समझ ले हो ठवरे क्यों ले ले। जाओ और भांजे दस्कंधर को आदर समेत हमारे दरबार में ले आओ। ठीक है महाराज। आज कितनी खुशी की बात, जिसके 10 शीश और 20 भुजा वो हमारे महाराज मारी से मिलने आया है। कि केवड़िया खा लो हो बाबा, कि केवड़िया खा लो हो बाबा, द्वारे पे खड़े पुजारी केवड़िया खा लो हो बाबा। कुछ महाराज बताओ रहा सब गेन भूल। भैया तुमका मालूम महाराज का बताओ रहा? नहीं भैया। भैया तुमका ध्यान कैलो ना, महाराज लंका ध्यान दस्कंदर के तर्पण में यहाँ लेडी तक सूख जाती। का भैया लेडी? हाँ भैया लेडी। याद करो फिर, याद करो। महाराज की जय हो। कहो महाराज बोलो। हमारे महाराज का आदेश है, आप हमारे साथ दरबार को चले। दरबार चलो? हाँ महाराज चलो। चलो महाराज। कहो भांजे, लंका की कुशलता सुनाए भांजे श्री। हाँ मामा श्री, मैं लगा कुशलता लेकर के आपके पास आया हूँ मामा श्री। तो भांजे श्री आप लंका की कुशलता शीघ्र ही सुनाए। लो लगा की कुशलता सुनो। सुनाओ मामा श्री। और मामा तो लड़के राम लखन, कहीं रहन राम लखन का नौ लाल हो, हमारे महाराज चौटा के। अरे मामा ने फिर मेरी परिवार ने सुनी और पहले पर छावन। हाँ भांजे, ये नाम सुनते ही कानों में जोड़ी सी बजने लगती है। मामा श्री मेरी पूरी बात सुनो। और मामा तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। और मामा तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। और हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। मामा श्री इस दंडक में दो छोटे छोटे बालक राम और लक्ष्मण नाम के पधारे, जो 7 पेट नारी को लाए हैं मामा श्री, जिन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काटे और मेरे राज खर और 200 का संहार किया। मामा श्री मैं उससे बदला लेना चाहता, मेरी मदद करो। आखिर आप उन तपस्वियों से किस प्रकार से बदला लेना चाहते हैं? मामा श्री भी समझ लो कि किस प्रकार बदला लेना चाहता हूँ। किस प्रकार से भांजे? और इस कारण ईंट का जवाब अब पत्थर से ही देना है। और इस कारण ईंट का जवाब
से ही देना है। और कट गई नाक जब वो भगनी की उनकी भार कट गई नाक जब वो भगनी की उनकी भार लेना है। श्री अगर दोनों तपस्वी बच्चों ने मेरी बहन शोभनुखा के नाक अथवा कान काटे तो उसके बदले में मैं उनकी पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूं। मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। आप उन तपस्वियों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं। तत्काल बोलो कि वह विश्वामित्र यज्ञवाला अधिष्ठा प्राण यज्ञवाला अधिष्ठा प्राण आंखों में है कि जिसने 100 योजन पर फेंका कि जिसने 100 योजन पर फेंका मैं विश्वामित्र की यज्ञ में ध्वंस करने के लिए गया था, तो ही विश्वामित्र की यज्ञ की रखवाली वही छोटे छोटे राम और लक्ष्मण कर रहे थे। राम ने मुझे बिन नोक का बाण मारा था तो मैं 100 योजन समुद्र पार आकर गिरा था। इसलिए भांजे श्री खारदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है, सीता अवतार शक्ति की है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है, अरे वे प्रभु है, नारायण है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनसे बैर करना ठीक नहीं है। पानी क्या कहा मामा श्री? वो प्रभु है, नारायण है, पार पार परमेश्वर है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मामा श्री अगर नहीं पहचानते लो तो मैं परिचय दे रहा हूं कि मैं कौन हूं। मामा श्री मैं लंका का राजा रावण हूं। मामा श्री और मामा तुझको अरे ज्ञान नहीं, अरे ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मत वाला, मैं काल जीत मत वाला। और ये साफ जंग विष वाला भुजाओं ने, अरे भुजाओं ने
और कैलाश पहाड़ इंद्र कुबेर परुल मंडल, अरे परुल मंडल मेरे बाणों से थर रहा है मेरे से कांपता स्वर्ग पृथ्वी मौन, मैं जगत का नारायण हूँ हमसे पढ़कर। अब मुझे ज्ञात हो गया है, अरे आप तो बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन भांजे ये सीता का हरण करने में मुझे करना क्या होगा? ये भी समझ लो मामासी, तुम्हें करना क्या होगा? क्या करने हम भांजे? अरे हो कपट मृग तुम छलकारी, ओ कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियाणो न पुरारी। एक छल कर मृग बन जाओ, मेरे सोने का हीरा। मैं सोने का मृग तो बन जाऊंगा, लेकिन उनके पास जाऊंगा, अरे फिर तो मुझे पहचान जाएंगे भांजे श्री, पहचान जाएंगे। सूरी वंश के सिंहों को क्या माया मृग बहना, जाएगा प्राण पखेरु से यह जाएगा प्राण पखेरु से यह पखेरु चली जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें बहका नहीं पाऊंगा भांजे श्री। और फिर भांजे यदि आप हरण ही करना चाहते हैं तो मैं आपको बतलाता हूँ। तत्काल बोलो कि हरि नाहे तो निज तो सिहरो सीता का हरना,
आप फरण ही करना चाहते हैं तो अपने दोस्त को हरो, बेड़ा पार हो जाए। और फिर भागे कि अच्छे कर्मों को